और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या, डू फोर सी। क्या है, डू फोर सी। आपको बहुत ज्यादा करने का जरूरत है इस बिजनेस में। आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपको डू फोर सी को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस जो है, ठीक है, वो ठहरा हुआ ही डू फोर सी पे है, ठीक है। जो आपको करना है, 4 वो सी जो आपको करनी है इस बिजनेस में, मैं आपको वो बताने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। पहला सी, और पहला सी में आएगा आपका कम्युनिकेशन। क्या आएगा, कम्युनिकेशन करने का जरूरत है। अगर इस बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, ठीक है, तो आपको कम्युनिकेशन में रहने का जरूरत है। बहुत सारा लोग कम्युनिकेशन से दूर हो जाता है। पहला पॉइंट क्या बोला मैं, कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग बिजनेस ही कम्युनिकेशन पे आधारित है, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये जो बिजनेस है ना, एक कम्युनिकेशन का ही बिजनेस है। आपको कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, यानी कि आप कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितने बजे सोते हो, इन सारी चीजों के बारे में भी आपके सीनियर को पता होना चाहिए। आज में आप क्या करोगे, ठीक है, शाम को आप क्या करोगे, किससे मिलने के लिए जाओगे, A to Z सारी चीजें आपका सीनियर को पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना टीम के साथ में कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, ये बैड हैबिट है यार, ये बहुत ज्यादा बैड हैबिट है। मान लेते हैं कि आज मैं ट्रेनिंग में जितना लोग बागों को, ठीक है, आना चाहिए था, ठीक है, उससे ज्यादा लोग बाग आया है। बात समझ में आ रहा है ना, क्यों, कम्युनिकेशन गैप हो गया। क्या हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, नहीं तो इतने सारे लोग बाग यहाँ पे खड़े ना होते। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है, सबका बैठने की व्यवस्था था। इस हॉल में 200 लोग बाग बैठा हुआ है, यस या नो, 200 लोगों का कैपेसिटी है। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर भी 100 लोग खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया। क्या हो गया सर, ये कम्युनिकेशन गैप हो गया। और दूसरा मैं जो अभी बात बोला वो इंटरनली कम्युनिकेशन का था। वो क्या था, इंटरनली कम्युनिकेशन का था। वो लोग समझ गए होंगे जिनको समझ में आता है कि इंटरनली कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। क्या दाव दिखा के कौन सा दाव खेल गया सीनियर, यस या नो, यस। तो बिजनेस में भी आपको प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड रखना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस अगर करना चाहे तो माइंड इज आइस फैक्ट्री, माउथ इज अ शुगर फैक्ट्री। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब अपने दिमाग को क्या करना है सर, कूल माइंड करके चलना है, बर्फ की तरह शीतल, ठीक है। कोई कितना भी कुछ भी टेंशन क्यों ना दे, हमेशा कूल माइंड रहो। कूल का नाम से कोई इंडिया में जाना जाता है, नाम बता सकते हैं आप, MS धोनी, ठीक है। MS धोनी को क्या बोला जाता है, कूल कैप्टन बोला जाता है, यस या नो। हमेशा शांत रहता है, ठीक है, और जहां गुस्सा दिखाना होता है वहां गुस्सा दिखा देता है, ठीक है। और हर कोई उन्हें माही वाही करके बोलता है, सर बोल के बोलता है, ठीक है, क्योंकि एक लीजेंड प्लेयर है सर। समझ में आ रहा है ना, तो माइंड इज अ आइस फैक्ट्री। अपने दिमाग को बर्फ की तरह शांत रखो, चाहे कोई भी पर्सन कितना भी टेंशन दे, ठीक है। बिजनेस का उतार चढ़ाव तो लगा रहता है यार, बिजनेस का क्या लगा रहता है, उतार चढ़ाव तो रहता है। कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी लोग बात सुनेंगे तो कभी बात नहीं सुनेंगे, कभी हम खुद की नहीं सुनेंगे, ये सब कुछ तो लगा रहता है। लेकिन दिमाग को बड़ा शांत करके चलना है, चाहे जितना ज्यादा भी भटकाव क्यों ना आए, चाहे लोग चाहे जितना भी टेंशन क्यों नहीं आए, चाहे कितना भी सारी चीजें क्यों ना आए, लेकिन जो गोल आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे इतने साल के अंदर इतना ये पिन इस साल ये कंप्लीट करना है, मतलब करना है, चाहे लोग बाग डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बाग कितना ही। समझ में आ रहा है ना, यस। तो माउथ इज अ शुगर फैक्ट्री, इतना अच्छे से बोलो, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बात करो, ठीक है, उनको चढ़ा के बात करो। सर मैं आपको बता दिया, ठीक है। जुबान एक ऐसी चीज है जो 4 डंडे खिला देगी, और जुबान ही ऐसी चीज है जो आपके सामने 4 लोगों को हाथ जोड़ के भी खड़ा कर देगी। आपको अपना जुबान पे लगाम लगाना है सबसे पहले, ठीक है। कभी भी गुस्से में कोई डिसीजन मत लो, कभी भी गुस्से में कोई बात मत बोलो सर, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली गोली, ठीक है, वापस नहीं होती है। कई बार मैं इन सब चीजों का शिकार हो जाता हूँ। अब कुछ लोग बोलेगा मेरे से कि आपका अच्छा, आपका तो ऐसे से ऐसा है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, सिंपल सी चीज है,
लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तो स्टार्ट किया है जिंदगी का, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सर, ठीक है, जुबान पे लगाम लगा लीजिए सर, ठीक है, जितना बोलें, ठीक है, लेकिन सही बोलें, फालतू का वड़ करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जब भी किसी को समझाएं, उदाहरण देकर समझाएं, चाहे कोई भी पर्सन आपसे गुस्से में क्यों ना बात कर रहा हो, लेकिन आपको इतना मिठास अपनी भाषा में लेके आना है, इतना प्यार से आपको बात करना है कि इतना सामने वाला पर्सन खुद कन्विंस हो जाए। आपको किसी को कन्विंस करने का जरूरत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ से मुझे अगर जाना है भोपाल तो उसका 400 रुपये लगेगा, बात समझ में आ रहा है, कितना 400 रुपये लगेगा, लेकिन सामने वाला पर्सन का कम्युनिकेशन और टैकल करने का तरीका उदाहरण के साथ इतना अच्छा है कि आप उसे 800 रुपये देने के लिए भी तैयार हो, ओनली फॉर बिकॉज ऑफ उसका केयरिंग एटीट्यूड देख के, ठीक है, उसका आपके प्रति एक बहुत अच्छी वाणी का उपयोग करना, ठीक है, आपको 800 रुपये दिला देता है। यस या नो? किसी के साथ में बात करो तो ऐसा बात करो कि एक परिवार के जैसा हो। बात समझ में ना? जब भी आप फीडबैक करने के लिए जाते हो, इनविटेशन करने के लिए जाते हो, तो इतना याद रख लेना कि आपको उस इंसान का क्या करना पड़ेगा सर, एक परिवार के सदस्य जैसा बनना पड़ेगा। एक परिवार का लोग जैसा सोचता है, आपको उसके लिए वैसा सोचना पड़ेगा, ठीक है, वो जो सोच रहा है आपको वैसा सोचना पड़ेगा सर, एक परिवार के पर्सन के जैसे। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपके सामने 4 लोग बागों को हाथ जोड़ने पर भी मजबूर कर देगा। तो कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा तरीके से सीखें। दूसरा चीज है कम्युनिकेशन करना सीखें। सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे कोई भी चीज बोल रहा है तो सबसे पहले उसकी बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुने, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मेरे साथ में ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ में एक साथ दो दिमाग चलते रहते हैं, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति जब मेरे से बात करता है, ठीक है, तो मेरा दिमाग एक कहीं और चलता रहता है, लेकिन दूसरा सुनता रहता है कि हाँ भाई क्या कैसा बोल रही हो, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन सामने वाला व्यक्ति को क्या लगता है कि शायद मेरा बात को उतना ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा है, ये मेरे लिए मैं शायद इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। बात समझ में, आपको नहीं पता कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। यस, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे सर, कोई भी पर्सन आपको कोई भी अपना बात सुनाता है, कोई भी नॉर्मल डिस्कशन करता है, ठीक है, तो आपको उसकी बात को प्रॉपर तरीके से सुनना है। ये चीज आपको फीडबैक में भी काम आएगा, इनविटेशन में भी काम आएगा। मान लेते कोई व्यक्ति आपको बोलता है ये सब खराब है, बेकार है, फालतू है, ये पैसा खवाने का सिस्टम है, तो आप तुरंत गुस्से में मत आओ। माइंड इज द आइस फैक्ट्री और माउथ इज शुगर फैक्ट्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे बोलने दो, बोलने दो। अच्छा और क्या जानते हैं आप इसके बारे में, अच्छा और क्या नॉलेज है आपको इसके बारे में, कैसे खराब है, कैसे ऐसा है, उससे ही क्वेश्चन कराओ, उससे ही सॉल्यूशन दिलाओ, ठीक है। और जब आपकी बारी आए बोलने की, ठीक है, तब आप बोलो। सेम फीडबैक में आपको करना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। लोग बागों ने बोल दिया मेरे पास पैसा नहीं है, आप तुरंत घबरा जाते हो, इसके पास तो पैसा नहीं है, आपका अंदर का पूरा सिस्टम नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, आपको ये लगने लगता है गया ढीली। लेकिन ये चीजें होंगी, लोग बाग आपसे बोलेंगे ही कि पैसा नहीं है, कोई बोलेगा कि ये नहीं है, कि कोई बोलेगा वो नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। यस या नो? उन्हें नहीं पता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अपने माइंड को कूल करके आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जी सर बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, बोलेगा पैसा नहीं है, बोला और कोई प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तीसरा क्या प्रॉब्लम है, पापा नहीं मान रहे हैं, चौथा क्या प्रॉब्लम है कि ऐसे से ऐसा है, पांचवा क्या प्रॉब्लम है ऐसा, फिर लास्ट में बोलिए हो गया, बोला हाँ अब हो गया। बोला अगर मैं इन सारी चीजों के आंसर और सॉल्यूशन अगर आपको दे दूं तो फिर कोई प्रॉब्लम है, बोलेगा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एक करके बारी बारी से बहुत अच्छा प्यार से सारे क्वेश्चनों का आंसर दे दीजिए। आप कोई आंसर बचा नहीं बचा, देन एडमिशन। लेकिन आप क्या करते हैं, फीडबैक में तुरंत घबरा जाते हैं। अगर वो तेज तर्राट भी बात कर रहा है, कुछ भी ऐसा बात कर रहा है, ठीक है, 1-2% लोग बाग ऐसे मिलते हैं जो आपको तुरंत भगा सकते हैं वहां से। लेकिन अगर फिर भी आप बात करने की कोशिश करोगे तो उनमें से 0.1% लोग आपसे फिर से बात करेंगे। यस या नो? यस या नो?
और जब भी कोई तेज आवाज में आपसे बात करे या चीख के या चिल्ला के बात करे, उनसे एक चीज बोल दो, चिल्लाते हैं वो हैं जिनकी बात में दम नहीं होता है। बात में दम हो, सामने बैठो बात करो। सही है बोला गलत बोला? ठीक है। यहाँ पर भैंस चराने के लिए नहीं आए हो, बकरियां चराने के लिए नहीं हो। बकरियों के और भैंस के बीच में पालन पोषण हुआ है क्या? शांत बैठो बात करो। यस या नो? यस या नो? यस। तो सिंपल सा चीज मैं आप सभी को बता देता हूँ, सिंपल सा चीज, कम्युनिकेशन बहुत प्यारा रखो, आपको हर जगह से बचा के चला जाएगा। तीसरा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपना सीनियर से कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस में अपने जूनियर से भी कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिकांश लोग बात कम्युनिकेशन का ही बिजनेस में कम्युनिकेशन ही गैप कर देता है। अगर आपको अपनी टीम के, अगर 20 लोग आपकी टीम में हैं और 20 लोग बागों के बारे में पता नहीं है कि वो अभी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है और वो क्या कर रहा है, तो एक बात याद रख लेना, आप 100 की और 200 की टीम भी बना लीजिए, फिर भी आपका टीम का रिजल्ट सिर्फ 200-300 माइल्स ही जाएगा। कितना जाएगा? सिर्फ 200-300 माइल्स ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। आज भी मान लेते इतने सारे लोग बाग यहाँ पे क्यों आ गए अचानक? कम्युनिकेशन गैप। बात समझ में रहे? आपने कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में नहीं किया, ठीक है, किसे बुलाना किसे नहीं बुलाना, ठीक है, आपको ये देख के चलना चाहिए था। दूसरा चीज है, लोग बाग अधिकांश एक गलती और करते हैं, जब काम होता है तब सीनियर को कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब जब उनका काम होता है, ठीक है, इनविटेशन हो गया या एसटीपी हो गया या फीडबैक हो गया, जब ऐसा कोई चीज होता है तो वो अपना सीनियर से कम्युनिकेशन करते हैं। अगर ऐसा चीज नहीं होता है तो अपना सीनियर से बात ही नहीं करते। लोग बात बोलता है कि क्या बात करें सीनियर से, क्या बात करें सीनियर से। अरे तो आप बात करो, उनको फोन लगाओ, बात समझ में रहे और सोल्यूशन लो। आज का पूरा दिन के बारे में बताओ कि आप कितने घंटे बैठे रहे, कितने घंटे आप कहाँ समय दिए, कितने घंटे मोबाइल फोन इंस्टा, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, आप वो भी बताओ। बात समझ में रहे? और कुछ चीजों की सॉल्यूशन आप खुद ढूंढो, आपको खुद माइंड को क्रिएटिव करना पड़ेगा। मेरा सीनियर से ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, उन्हें पता था सुरेंद्र का हर चीज हर दिन का डिसाइड होता है, आज क्या करेगा, कल क्या करेगा, उसे परसों तक क्या करना है, उसे ये भी पता है पूरा वीक में कितना माइल्स टारगेट लेके चलेगा, उसे ये भी पता है पूरा महीने में कितने स्टेप वो लेगा, ठीक है, एक महीने में कितने स्टेप का पेमेंट, उसकी टीम में कितने लोग पेमेंट, कितने लोगों की वीकली चेक इश्यू कराएगा, उसके पास सारी चीजें लिखित में होगी। यानी कि उसे तो सीनियर की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं अपने सीनियर को फोन लगाता था, हेलो सर गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हाँ सुरेंद्र बोल, कैसा है? बोला दादा बहुत अच्छा हूँ। कहाँ है अभी? कुछ नहीं, ट्रैक पे घूम रहा था। अच्छा घूम रहा था, सुबह तू जल्दी उठ जाता? मैंने कहा हाँ दादा जल्दी उठ जाता हूँ। ऐसी बात कर लेता था, ठीक है। आज मैं बता क्या करेगा, कितना एसटीपी का टारगेट है तेरा? 10 एसटीपी का टारगेट है, कितना फीडबैक करेगा? आज मैं 4 फीडबैक करूंगा, बाकी फीडबैक कौन करेगा? बाकी फीडबैक वो करेंगे। अच्छा ये बता आज मैं कितना हाफ रजिस्ट्रेशन और कितना फुल रजिस्ट्रेशन, कितना हाफ को फुल में बदलेगा? मैं बताता था सर इस वीक में कितना टारगेट लेके चल रहा है, ठीक है, ये सारा डिस्कशन होता था। लास्ट डे कितना हुआ था, कितना एसटीपी, आज कौन कब कितने बजे फीडबैक में जाएगा, तेरा टीम में कितने लोग बाकी जो एसटीपी फीडबैक करता है, सारी चीजें बताता था। शाम को कितने लोगों से तुम्हारी बात हुई है, कितने लोगों से बात हुई है, सुरेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तू बैठने की कोशिश कर, कुछ लोग बागों के साथ पर्सनल टाइम निकाल के उनके साथ में बैठने की कोशिश कर, क्योंकि गर्ल्स का बिजनेस नहीं है तेरा वॉइस का बिजनेस है। गर्ल्स के साथ में बैठेगा तो दूसरा गर्ल्स गुस्सा हो जाएगी, एक गर्ल्स के साथ में बैठेगा तो तीसरी गर्ल्स बोलेगी कि सर का उनके साथ में चक्कर चल रहा है। तू एक काम कर, तेरा लड़कों का बिजनेस है, गधों के साथ में 8 बजे भी मुलाकात कर सकता है, 9 बजे भी मुलाकात कर सकता है, 10 बजे भी मुलाकात कर सकता है, 11 बजे भी सुरेंद्र उनके साथ में मिलके आ सकता है। तुम जैसे कि कैसे, मैं मान लेता हूँ सुबह का खाना तू अपने यहाँ खा, सुबह का खाना तू अपने यहाँ खा और रात का खाना किसी और के यहाँ खा। तेरा कई लोग बाग हैं जो तेरा मार्केट में रहते होंगे, ठीक है, तेरा छतरपुर में रहते होंगे, ठीक है, तो कभी उनके साथ में बात कर और उनके रूम पे देख के आ, उनका रूम पे देख के आ कि वो प्रेजेंट टाइम पे कर क्या रहे हैं, एक माहौल बना, एक नमकीन का पैकेट ले जाएगा, एक बिस्किट का पैकेट ले जाएगा, उनको खिलाएगा, चाय पिलाएगा, किसी को बाहर बुलाएगा तो किसी के रूम पे जाएगा, उनके यहाँ खाना खाएगा, तो किसी के गांव में चला जा, किसी के
गांव में चला जा, 4-5 लोग बाग एक गांव से होंगे एडमिशन से, उनके गांव में चला जा, एक के घर में जा, 4 को वहां बुला ले, उनके साथ में बात कर, उनके मम्मी पापा के साथ में बात कर, क्योंकि बच्चा करना चाहता है लेकिन मम्मी पापा कई बार उस चीज को समझते नहीं है। तुम मम्मी पापा को व्यवहार बना लो, तुम मम्मी पापा के क्वेश्चनों के आंसर दो और बच्चों को बिजनेस करने दो। मैंने कहा दादा तो बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। जब बिजनेस नहीं होता था तब भी फोन लगाता था, हाँ सुरेंद्र कैसा है, मैं बोलता था दादा अच्छा हूँ, लेकिन आज में कुछ काम वाम नहीं हुआ उतना जितना मैंने सोचा था। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नहीं हुआ तो आज में ऐसा काम कर कि कल अच्छा हो जाए। बात समझ में आ रही ना? तो आज में सभी से कम्युनिकेशन कर, ठीक है, माइंड को कूल कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल में हो जाएगा। आज में जो टारगेट था तेरा 5 STP कराने का, ठीक है, कल के लिए बात कर। अभी भी कितना बचा हुआ है? अभी बचा हुआ है 6:30। एक काम कर, 9-9:30 बजे तक तू मेरे को रिपोर्टिंग दे कि कल में तेरा टीम है कितना इनविटेशन करेगा। हौसले नहीं हारना है तब तक जब तक हो नहीं जाता है, ठीक है। इस बार MP को पता चलना चाहिए कि सुरेंद्र यादव जो छतरपुर में रहता है, भले कोई नहीं जानता था, आज की डेट में से कौन जानता है। क्यूरियोसिटी, बात समझ में आएगा? क्यूरियोसिटी से कम्युनिकेशन करना है। देख बुझा हुआ कम्युनिकेशन नहीं करेगा। आज में काम नहीं हुआ, मायूस होने का जरूरत नहीं है तुझे। आज में जितना STP सोचा था उतना नहीं हुआ, जितना फीडबैक सोचा था उतना नहीं हुआ, बात नहीं सुनी। कई लोग बागों बच्चों ने तेरे दिल तोड़े, कई बच्चे तेरे से झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू उनको फोन लगा, वो मत इंतजार कर कि वो तुझे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, मत इंतजार कर कि उनका फोन अभी तक तेरे पास नहीं आया। तू फोन लगा दे, तू बात कर, तू उनसे कम्युनिकेशन कर और कुछ भी सोच विचार का कम्युनिकेशन मत कर, उनसे बोल आज में कुछ नहीं हुआ, कल के लिए तैयार कर लो। अभी 2 घंटे हमारे पास बाकी हैं और 2 घंटे का कम्युनिकेशन में एक पर्सन 2 इनविटेशन तो कर ही लेगा ना। कम्युनिकेशन का 2 घंटे बाद मुझे रिपोर्ट दे कि तेरा टीम से कितना है। 2 घंटे बाद जब मैं सीनियर को फोन नहीं लगाया, सीनियर का फोन मेरे पास आया, मेरा बिजी जा रहा था, ठीक है, उनका मैसेज आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 बजे तक तू बात कर, मेरे को रिपोर्टिंग कर। 10 बजे मैं खुद उनको फोन लगाया, सुरेंद्र कल कितना STP होगा? मैंने कहा 28। कितना? 28। काम हो रहा है तो भी सीनियर से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो भी सीनियर से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। और जो भी ट्रेनिंग पीरियड वगैरह होता था तो वो मेरे को बताते थे, स्वयं एक भी बंदा ऐसा ना रह जाए कि तेरा टीम में अगर 50 की तेरी टीम है तो कम से कम 35 लोग बैठने चाहिए, बाकी 15 जो बचेंगे, कोई नेगेटिव हो गया होगा, कोई एजुकेशन कर रहा होगा। यस या नो? यस। तो तुम्हें क्या करना है, अब 35 लोग बैठे हैं तो एक साइड से तुम्हारे 18 बैठने चाहिए और दूसरी साइड से तुम्हारे कितने बैठने चाहिए? 12, 13, 14 जो भी बचे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, दोनों राइट और लेफ्ट बराबर करके चलना है, ठीक है। अगर तुम्हारी 4 की भी टीम है तो भी तुम्हारे राइट और लेफ्ट से, ठीक है, 2 इस साइड से बैठना चाहिए, 2 इस साइड से बैठना चाहिए। कोई भी ऑफर लेगा, कोई भी पिन बनाएगा, मान लेते तेरा गोल्ड का पिन है, इस साल टारगेट बनाया तूने गोल्ड का, तो तेरी टीम में कम से कम, ठीक है, 2 होना चाहिए सिल्वर अचीवर और 4 होने चाहिए कौन? आपके सुपर स्मार्ट अचीवर। एक सिल्वर इस साइड, एक सिल्वर इस साइड, 2 सुपर स्मार्ट इस साइड, 2 सुपर स्मार्ट इस साइड। जब भी किसी ट्रिप में जाएगा तो एक इस साइड से जाएगा, दूसरा इस साइड से जाएगा। जब भी कहीं पर भेजेगा तो एक इस तरफ को भेज, दूसरे इस तरफ को भेज। तू अकेला देख के आएगा, ज्यादा नहीं देख पाएगा। ये दोनों जो देख के आएंगे, 3 लोग बताने के लिए होंगे गोवा कैसा था। तो अपने सीनियर से ऑलवेज कम्युनिकेशन में रहता था, ठीक है, और हर चीज नोट करके चलते थे। सुरेश एक बात याद रख, तेरा माइंड बहुत अच्छा है, तेरा माइंड बहुत अच्छा है, बहुत साफ माइंड है तेरा जिंदगी में, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये तेरे लिए प्लस पॉइंट है कि तेरे जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन वाली कोई चीज नहीं है। बिजनेस के अलावा तू सोचता नहीं है, जी मैं जानता हूँ। लेकिन एक बात और याद रख, तू तुझे अपना टीम का बाकी बच्चों का भी पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा, अगर नहीं पहुंच रहा है तो अपने टीम में लोग बागों के ग्रुप क्रिएट कर दे। एक को 5 का जिम्मेदारी दे दे, दूसरे को 6 का जिम्मेदारी दे दे, एक को 5 का जिम्मेदारी दे दे और उन लोगों से बात कर कम्युनिकेशन। फिर टीम में उनके नीचे भी फोन लगा, इन्होंने कम्युनिकेशन किया या नहीं किया। कई बार बच्चे झूठ बोलेंगे, कई बार बच्चे तेरे को गलत रिपोर्टिंग देंगे, उसने इनविटेशन नहीं किया होगा, उसने उससे बात नहीं की होगी, वो बताएगा कि मैंने उससे बात की है। तो हर चीज के लिए पहले से तैयार रहे मेरे भाई, और हर चीज लिखित में चल। आज में कितना STP होना है, कितना फीडबैक होना है, ठीक है, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, किसका क्या है, हर चीज। कितने लोग बागों का इस वीक में चेक इशू होना है, कितने लोग बागों को इस वीक में 100 वाइज चाहिए चेक इशू के लिए।
कौन सा बंदा है जो ऑफर क्वालिफाई कर सकता है, कौन सा लड़का या लड़की है जिसको 300 माइल चाहिए एक स्टेप के लिए, कितने लोग बाग हैं जो एक स्टेप क्वालिफाई कर चुके हैं, कितने लोग बाग हैं जिनको दूसरे स्टेप के लिए इतना इतना माइल चाहिए। हर चीज लिखित में होना चाहिए, खुद का आईडी पासवर्ड डाल के चेक करना है और कम से कम अपनी टीम के 10 लोग बागों का, ठीक है, हर 3 दिन में आईडी पासवर्ड डाल के चेक करना है कि किसको कितना पेमेंट चाहिए। तू सिर्फ यही करता रहे। तेरा जिंदगी में नहीं है फेसबुक, नहीं है तेरा जिंदगी में कोई फेसबुक पे अच्छा चीज लिख के आए, ये तेरा प्लस पॉइंट है। तेरा आध घंटा 1 घंटा समय सीनोलॉजी में लगा दे, ठीक है, तेरा जिंदगी अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन करके चलता था अपना सीनियर से। दूसरा चीज है कम्युनिकेशन में एक सबसे अच्छा चीज हुआ करती थी, अब वो हुआ करती थी क्यूरियोसिटी। क्या हुआ करता था? क्यूरियोसिटी। हम लोग उत्साहित होकर बात किया करते थे, ठीक है, ये नहीं सोचा करते कि आज नहीं हो तो कल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आज ही करना है। ऐसे कैसे कल हो जाएगा? ऐसा कैसे कि आज में 4 STP नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई वो STP? हर चीज का एनालिसिस करते थे शाम को बैठकर कि क्या चीज गलती की है, किस वजह से ऐसा चीज हो गया। अभी जो गलतियां समझ में आएगी उसको सेकंड डे अपना टीम से बात करके, इवनिंग में ही बात करके उसको क्लियर करते थे, ठीक है। आज कहीं के बच्चे नहीं आए, उस गांव का बच्चा आज में 1 आया तो 3 बच्चे क्यों नहीं आए, उस गांव में चले जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे। नाइट में मैं ऐसे खड़ा हूँ किस पर, ठीक है, वो जो नल होता ना, मैं उस पे ऐसे खड़ा हूँ तो 3-4 बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, उनसे बढ़िया बात कर रहा हूँ और उनको गले लगा के लास्ट में बोल रहा हूँ मैं तो हूँ, डरने का जरूरत नहीं, ठीक है, जब चाहे जितने बजे चाहे तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। बस एक बात याद रख लेना, ठीक है, जो जंजीरें हमारी अभी तक बंधी थी पैरों में, उनको तोड़ना है, बस खत्म। और उनसे मिलता था, बात करता था और बोलता था कल मैं STP रखो। जान लगा देते थे बच्चे, क्या करते थे? जान लगा देते थे। हमेशा उत्साहित, क्यूरियोसिटी, चेहरे पर स्माइल। और कभी ये नहीं सोचा कि पैसा का ऐसा वैसा, जो वो अपनी जेब का आखिरी रुपए भी लोग बागों को दे दिया करता था, कभी उनसे पैसा लिया नहीं। अगर जेब में नहीं है, 1-2 रुपए भी नहीं है, ठीक है, तो भूखे रह जाएंगे साहब, गाड़ी में पेट्रोल है वहां तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन कभी भी उनसे पैसा लिया नहीं। कई बार तो ऐसे हो गया गाड़ी का पेट्रोल रास्ते में ही खत्म हो गया। एक पेट्रोल पंप पे गया, वहां उससे बात की, गाड़ी धरनाते वहां गया, मेरे बैग में प्रोडक्ट रखा था, मैंने उसको नोनी दी, मैंने कहा जो 1600 रुपए की है, मुझे मात्र 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो, घर तक मुझे पहुंचना है, कल 2 बजे तक मैं आऊंगा, ये लेके जाऊंगा। 2 बजे तक गया, उसे 100 रुपए दिया और उससे बोल लिया और वहां से मैं आ गया। धीरे धीरे उसे अपना कस्टमर बना लिया। तो समझ में आ रहा है ना, हर चीज का सोल्यूशन है, लेकिन कभी टीम से पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हेलो। तो क्या चीज करना है? कम्युनिकेशन करना है। दूसरा क्यूरियोसिटी, ठीक है, अपना बॉडी में, अपना कम्युनिकेशन में, अपने टीम में, ठीक है, एक माहौल बना के रखना है। क्यूरियोसिटी, ठीक है, प्रॉब्लम्स का डिस्कशन ना हो, ओनली फॉर सॉल्यूशन का डिस्कशन हो, ओनली फॉर सॉल्यूशन। जब भी कोई पर्सन STP करके आता था, डिस्कशन करते थे, क्या सर आपका एक्सपीरियंस। जब भी कोई पर्सन फीडबैक करके आता था, क्या सर आपका एक्सपीरियंस, कौन कौन लोग बोले, और 4-5 लोग बाबू को बिठा के सुनता था, तो आके बताता था, उसको भी अच्छा लगता था। शाम को भी ये डिस्कशन करते थे, घर जाने से पहले एक बार ये सारा डिस्कशन करते रहते थे। आज के बच्चों का अधिकतर समय फोन में जाता है, आज के बच्चों लोगों का अधिकतर समय दुनियादारी करने में जाता है, ठीक है सर। तो क्यूरियोसिटी हो गई। तीसरा चीज है कोऑपरेशन रखना है। क्या रखना है? कोऑपरेशन, ठीक है, अपना टीम के साथ में एक कोऑपरेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं रखोगे तो बिगड़ जाएगा। पहला चीज मैं कोऑपरेशन को लेके, अगर कोई प्लानिंग की, अगर कोई हम लोगों ने सीनियर के साथ में बैठ के प्लानिंग की, तो इसके नीचे प्लानिंग और नहीं होती थी। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी हम 4 लोग बागों ने प्लानिंग की, ठीक है, ये प्लानिंग कर ली, जैसा बोला ऐसा ऐसा करना है, तो वैसा वैसा ही अब नीचे आप लोग बागों को करना है। लेकिन वहां गड़बड़ हो जाता था, जहां हम लोगों ने इनके साथ में बैठ के प्लानिंग की, लेकिन इनकी प्लानिंग अपनी टीम के साथ में अलग ही चल रही है। बात समझ में आ रहा है ना? हम इनको अलग चीज सिखा रहे हैं, लेकिन ये अपना टीम में अलग चीज सिखा रहे हैं, ठीक है, वहां गड़बड़ हो जाता था। मैं जो इनके साथ में बैठ के प्लानिंग किया, ठीक है, इसका डिस्कशन वो नीचे नहीं बोल रहे, वो अपनी टीम में अपना सीनियरिटी दिखाने के लिए, अपना दुनियादारी दिखाने के लिए अपनी टीम में अपनी ही प्लानिंग अलग से कर रहे हैं। यहाँ टेंशन हो जाता था बिजनेस का। इस बिजनेस में भी कहीं ना कहीं एक चीज चल रही है कि लोग किसी भी चीज में कोऑपरेटिव नहीं है।
एक अलग सोचता है तो दूसरा अलग सोचता है, बोलते कुछ और है और पीठ पीछे करते कुछ है। मैं आपको बता दिया यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आपको कोऑपरेटिव रहना है हर चीज में, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं क्लियर करना है, कंफ्यूजन लेके नहीं आना है। सर आपको बुलाया गया कि सुबह 6 बजे फीडबैक पे जाना है, 7:30 बजे तक तो आपने फोन ही नहीं उठाया और फिर 7:30 बजे आप बोले हो कि अब मैं फीडबैक पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करने का जरूरत है। कोऑपरेटिव रहिए सर। जिस जगह से आप पैसा कमाते हैं उस जगह को कभी उस जगह की बुराई मत कीजिए सर। जिस घर से जिस प्रोफेशन से आपका घर चलता है या जिस प्रोफेशन से आज लोग आपके नाम के पीछे सर या मैडम लगा रहे हैं उसका कभी बुराई मत कीजिए, उसके प्रति कभी सुनिएगा मत। मैं आपको बता दिया, ठीक है। हमेशा अपना सर और मैडम के साथ कोऑपरेटिव रहिए। आपको ये चीज करना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे सर, आगे जाओगे। अधिकांश लोग बाग इस बिजनेस में गलती करते रहते हैं, कोऑपरेटिव नहीं होते अपने सीनियर के साथ में, किसी भी प्लानिंग में कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, कोई भी ऑफर चल रहा है तो उसमें कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन में रहिए सर, नहीं तो आपके जैसे कई आए और कई चले गए। मैं आपको बता दिया, एक सिंपल सा चीज है, एक सिंपल सा चीज है कि एक बार क्या हुआ, मैच हुआ है, ठीक है, इंडिया वेस्ट इंडीज का। मैच में विराट कोहली ने 100 रन बनाया तो विराट कोहली को क्या मिला, मैन ऑफ द मैच मिला। सेकंड मैच हुआ, ठीक है, उसमें विराट कोहली ने 10 रन बनाया। अभी विराट कोहली जाके कंप्लेन कर रहा है आईसीसी बोर्ड से कि मुझे मैन ऑफ द मैच क्यों नहीं दिया गया। तो आईसीसी बोल रहे तुमने लास्ट टाइम सेंचुरी बनाया था लास्ट मैच में तो तुम्हें मैन ऑफ द मैच मिला था। इस मैच में अगर लेना चाहते हो ना तो इस मैच में भी तुम्हें बेस्ट स्कोर करना चाहिए था, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी कुछ लोग हैं, ठीक है, जो पुराना अपना समय गिनाते रहते हैं। मैंने इतना एसटीपी कराया, मैंने इतना फीडबैक कराया, मैंने इतनी टीम बनाई, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। वो मैंने का वो समय गया। अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है आपको वो सोचना पड़ेगा। जब आपने किया था तब आपको सम्मान मिला, जब आपने किया था आपको उतना इज्जत मिला। हर कोई पर्सन परफॉर्मर को मैन ऑफ द मैच देती है। ऐसा नहीं मत सोचो आप कि पहले मुझे सीनियर लोग अच्छे से बात करते थे, पहले मुझे सीनियर लोग पूछते थे, पहले मैडम का फोन आता था, सर का फोन आता था। अरे तो फोन तो आएगा, आप परफॉर्मेंस करो फिर फोन आएगा। दुनिया, ठीक है, उस इंसान को पूछती है जो परफॉर्मर होता है, नॉन परफॉर्मर को कोई नहीं पूछता है। आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट निकालते रहना पड़ेगा, जो कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड चौथा चीज मैं आपको बता दिया सर, आपको चौथा चीज क्या करने का जरूरत है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जरूरत है। क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी कि सीसी। बहुत सारे लोग बागों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे कि रतन टाटा का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या क्लियर है, रतन टाटा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग बागों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। क्या बनना है, क्या करना है पता नहीं, क्या बनना है, क्या करना है, कोई भी चीज का पता नहीं, ठीक है। लेकिन रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे जो करना है वो करना है। लेकिन मिडिल क्लास का जो लोग बाग होता है ना, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है, ठीक है। उनको अगर पूछा जिंदगी में क्या करना चाहते, ये भी करना चाहते, वो भी करना चाहते, ऐसा भी करना चाहते, वैसा भी करना चाहते। तो बहुत सारे लोग बाग यहाँ पर जितने भी लोग बाग बैठे हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। हर वीक में कितना माइल्स, कितना डीडी, कितना एसटीपी, कितना फीडबैक करना है, किसी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि टारगेट लेके वर्क नहीं करता है, ठीक है। लेकिन वो लोग जो, ठीक है, अपना एटीट्यूड रखते हैं रतन टाटा या फिर अपना एटीट्यूड रखते हैं धीरू भाई अंबानी जैसा, ठीक है, कि क्लियर कॉन्सेप्ट है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे लोग बागों का ये बिजनेस नहीं है, ऐसे लोग बागों का ये बिजनेस नहीं होगा। जिन्हें यही पता नहीं है कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, ऐसे लोगों का ये बिजनेस नहीं होगा। 4 दिन करेंगे, 6 दिन नहीं करेंगे, ठीक है, 5 दिन आएंगे, 6 दिन नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसे लोगों का ये बिजनेस नहीं होगा। ऐसे लोग बाग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करते कुछ और हो, बताते कुछ और हो, जाते कहीं और हो, निकलता कुछ और हो, तुम प्यार किसी और का, तुम्हें चाहता साला कोई और हो। ऐसे लोग बागों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है।
ठीक है। लोग बाग बोलता है सिस्टम खराब है, कोई सिस्टम खराब है। लोग बाग बोलता है हमारा काम नहीं होता है, ठीक है। कोई चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस जगह समय दोगे उस जगह से रिजल्ट निकलेगा। स्वाति अगर समय देगी कहाँ, दोस्ती में, तो वहां से सब दोस्त बढ़ेंगे। इंस्टा में देगी तो इंस्टा पे फॉलोअर्स और लाइक मिलेंगे, ठीक है। बिजनेस में देगी तो बिजनेस बढ़ेगा, स्कूल में देगी तो स्कूल बढ़ेगा, कॉलेज में देगी तो कॉलेज बढ़ेगा, रिश्तेदारी में दोगे तो रिश्तेदारी में होगा। बात समझ में, प्यार मोहब्बत में दोगे तो वहां होगा। आप जहां समय दोगे वहां से रिजल्ट निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप समय दे रहे थे कहीं और बोल रहे हो कि इस सिस्टम का वजह से ऐसा, इस सिस्टम का वजह से वैसा। तो आपको ये चीज अपना क्लियर करना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास लोग बागों का जिंदगी में एक क्लियर नहीं होता है, और वो चीज है क्लियर कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते। ना तो हम एजुकेशन में है, ना हम रेसलिंग में है, हम किसी चीज में नहीं है। हम सिर्फ गधा बनी है, 4 दिन की चांदनी फिर काली रात, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हेलो। तो ये जो 4C है जो आपको करने का जरूरत है, पहला चीज कम्युनिकेशन, दूसरा चीज है आपको क्यूरियोसिटी रखना है अपने कम्युनिकेशन में, तीसरा चीज है आपको कोऑपरेटिव रहना है अपना सीनियर के साथ में क्लियर कॉन्सेप्ट लेके इस बिजनेस को करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, जो भी हो आपकी प्लानिंग हो, क्लियरिटी हो उसमें। अगर आप ड्रीम सेटिंग कर रहे हो, क्लियरिटी हो। आप कोई पिन बना रहे हो, क्लियरिटी हो, क्लियर कॉन्सेप्ट आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अब अपने सीनियर को नहीं बोलूंगा कि यार मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, या मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है, या फिर वैसा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेरा क्लियर है। एलोन मस्क कॉन्सेप्ट क्लियर है यार। समझ में आ रहा है ना? तो ये था आपको वो 4C जो आपको करने का जरूरत है, ठीक है। तो ये 4C का ट्रेनिंग था जो आपको बिजनेस में बहुत आगे जाएगा, ठीक है सर।